तो हेलो गाइस, आ गए हैं हम अपनी न्यू वीडियो में। अपने चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। भांशु वहीं पर खड़ा हुआ पहरेदारी कर रहा होता है अपने माँ एमसी की, और तीनों डिसाइवर कहते हैं कि ये अभी भी यहीं खड़ा है, हम कैसे अंदर जाएंगे। और अपना एमसी सोच रहा था कि दर्द तो हो रहा है पर मुझे सहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक दिन वो उठ सकते हैं मेरे डिसाइवर और मैं ना उठ सका तो वो कहेंगे कि मास्टर उड़ो, और मैं ना उठ सका वो कहेंगे कि तुम तो हमारे मास्टर नहीं हो, तो तुम कौन हो। वो वो बहुत डर रहा था और हमसे कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे उड़ना पड़ेगा। मुझे कम से कम 3 महीने चाहिए अपनी कल्टीवेशन को फ्लाई तक पहुंचाने के लिए, मुझे उड़ने के लिए। उतने में ही अपना सिस्टम नोटिफिकेशन करता है कि आपको हम शॉप खोल के देते हैं जिससे आप कुछ चीज़ें बाय कर सकते हो। और अपना एमसी कहता है ये बात हुई, ये जो मुझे चाहिए था अब मुझे वो चीज़ मिल चुकी है जो मुझे चाहिए थी। और उतने में हिमांशु की ओर आते हैं जो खड़ा तीनों डिसिप्लिन को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अंदर हमारे मास्टर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तीनों डिसिप्लिन हमें नहीं आती शर्म, हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें डिस्कस करना है हमारे मास्टर के साथ, तो मैं वैसे रोक नहीं सकता। मुझे पता है ये तो मेरी मतलब गलती निकाल रहे हैं। उतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो कहता है इनसे कि हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मैटर लेके आया तुम मेरे पास। और वहाँ जो कहता है आप इस मलियन को सेकंड साहब चढ़ाए थे, ये देखो हमारे यहाँ हमारे लिए मास्टर आ गए। और थर्ड साहब कहती है कि मास्टर जो हम सर्वेंट था राजा का वो वहीं अपना आया हुआ है, और वो चाहता है कि हम आप उसके डिसाइपल बन जाओ, मतलब डिसाइपल बनना चाहता है आपका। वही बैरी टावर खड़े हुए हैं। अभी सिस्टर ने मुझे कहा था कि मुझे डिसाइपल बनाना है, मेल डिसाइपल, और मेरे लिए वो एक डिसाइपल आ भी गया वो मेल। चलो चल के देख ही लेते हैं क्या कह रहे हैं। और सेकंड डिसाइपल कहते हैं कि वो भूखा प्यासा वहीं पर एक जगह बैठा है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या बात है, चलो। और अगले सीन में हम आते हैं अपने सर्वेंट की, और मतलब राजा के सर्वेंट के साथ। अनॉय जिसका मतलब था, और वो उठ जाता है और देखता है कि हाँ कि एमसी मतलब मेन कैरेक्टर आया है, जो मतलब सिस्टम ने उसको फिंग दिए थे मतलब उड़ने के लिए, जो कि एक इमेजिनेशन शो करा देते हैं कि जो सर्वेंट है राजा का वो एक रेगिस्तान में है जहाँ लाखों की और से सिपाही उसकी तरफ आ रहे हैं और बहुत गुस्से में आ रहे हैं उसको मारने के लिए। और राजा का नॉय सोच रहा कि हाँ अगर कोई संत लेवल पर चला जाता है तो तभी ये होता है, और ये सब एक इमेजिनेशन है जो सेंथ लेवल पर जाकर क्रिएट की जा सकती है। और उतने में जो बाकी सारे सिपाही थे उसके और आते हैं बहुत डरावने से लुक में और उसको मारने लग जाते हैं। और उतने में ही जो अपना एमसी था वो उसको बहुत डरा देता है जिससे वो डर जाता है, और वो कह रहा है कि मैं इससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब 7th लेवल पे है। और एमसी कहता है कि अभी तुम्हें मेरे डिसाइपल बनना है। कहता है हाँ मास्टर, मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और एमसी सोच रहा है शुक्र है मुझे सिस्टर ने ये दे दिए थे। और जो सर बंदा है वो कहता और वो कहता कि ये कोई सेंथ मार्शल 7th लेवल का नहीं है, ये तो एक जो सिस्टम ने मुझे फंक दी थे, और जब भी मैं उठता हूँ इससे एक इमेजिनेशन शो होगी बंदे को, और ये मुझे सिर्फ 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट में मिल गया था। एक फिनोमिना बना देता है जो कि 7th लेवल पर जाने पे ही बनता है। और इससे तो मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं तो मतलब ऐसी इससे किसी को भी शो कराना होगा इसलिए अपनी 7th लेवल का कार्ड इससे करने से पहले मैं यही शो करा दूंगा, और इससे मेरा कार्ड भी बच जाएगा। और जिससे अपना एमसी सोच रहा होता है कि अब डिसाइबल बनने की बात, और तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। कहता कि मेन करेक्टर होता है उसने डिसाइबल सेलेक्ट मतलब अपना लिया होता है, एक्सेप्ट कर लिया होता है। उतने में ही नोटिफिकेशन सिस्टम की ओर से शो हो रही थी कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आपने फर्स्ट मेल डिसाइबल बना लिया है और आपने ऐसे ही 3 और बनाने हैं। और ऐसे कहता ये क्या है 3 और बनाने पड़ेंगे, 3 कहाँ से लाऊंगा। कहता है कि अभी मैंने आप तुम्हें ऑफिशियल डिसाइपल नहीं सिलेक्ट करना, उसके लिए मैं एक अलग से सेरेमनी करूँगा तब बनाऊँगा, और उतने में तुम्हें वेट करना पड़ेगा। और उतने में ही सेकंड डिसाइपल फर्स्ट डिसाइपल कहते कि मास्टर को मेल पसंद तो नहीं, गीत नहीं मास्टर, और वो एक दूसरे के अंदर रात को वो सोच में ये मुझे बहुत सेक्सी और
और नहीं फुल हो रहा है। इतने में ही है ना सेकंड डिसाइपल कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फर्स्ट जगह चुप हो जाओ तुम दोनों, ऐसे नहीं है हमारे मास्टर, और ये सब नहीं वो करते कहते हैं। लेकिन मेल डिसाइपल फर्स्ट अपना MC कहता है कि सेकंड डिसाइपल मैं चाहता हूँ सबको एक हॉल में डिसाइपलों को इकट्ठा करो, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। और कहता ठीक है मास्टर। और उतने भी MC सोच रहा होता है कि मुझे अभी 12,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले, इतने में तो मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, 500 के तो मैंने विंग ही खरीद लिए थे और बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। और इस सिस्टम को कहता है कि जो मुझे तूने पुरानी आधी टेक्निक थी वो देना, दे दो ना, दे, अरे साले सन ऑफ डॉग देना। और तो मतलब कह रहा है चलो ठीक है, इतना मुझे समझ आएगा कि सिस्टम के बाद भी अपना एक दिमाग है और वो ही देता है जो उसको अच्छा या सही लगता है। चलो इसको भी एक दिन मैं देख लूँगा। वहीं हम कहीं और आते हैं किसी और जगह पर, जहाँ एक बुड्ढा शायद से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था और खड़ा था एक जगह, वहाँ से ही गिर गया था और उतने में ही उसको कोई बालों से पकड़ लेता है। और ये हमारी फोर्थ डिसाइपल होती है जो वहाँ से गए, अंकल जी आपको ऐसे नहीं मर सकती आप, उसको खींच के ऊपर ले आती है और उससे पूछती है कि आप मरना क्यों चाहते हो, आप मर क्यों रहे थे, ऐसे आप मर नहीं सकते, आपने मेरे लिए कितना ध्यान रखा है। वो कहती है वो कहता है कि मिस आप आ गई, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मतलब मैं इसलिए मर रहा था क्योंकि हम जब काम कर रहे थे अपने जहाँ हम रहते थे वहीं हमें एक खदान मिली थी जहाँ पे हमें बहुत सारे क्रिस्टल मिलते जिससे हम बहुत सारा माना इकट्ठा करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। और इसी की बात को किसी और ने मतलब कहीं की गैंग ने सुन लिया और वो हमारे जहाँ पर इकट्ठा आ गई और हमें मारने लगी हमारी ये खदान के लिए। लेकिन हम सब ने मिलकर एक प्रोटेक्शन सी फील्ड बना दी थी जिससे हम उससे बचे रहें। और उतने में हम वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन मैं बाहर था, लेकिन वो अब टूटने वाला था क्योंकि उनका जो एक लीडर था वो मार्शल 7 लेवल पर था और वो उससे सारे डर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और आपको ढूंढने लग गया था। लेकिन मैं निराश था क्योंकि आप तो हमें मतलब छोड़ के चले गई थी और इसी बात में और मैं यहाँ से खुदकुशी करने लग गया था। वो कहते आप टेंशन मत लीजिए और मैं जो हूँ अपनी कल्टीवेशन अभी भी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो मैं उससे मतलब मैं लड़ सकूँ। और उतने में ही हमारी जो सेकंड डिसाइपल होती है वहाँ आ जाती है और फोर्थ डिसाइपल को कहती है कि सेक्ट से बिना पूछे तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है और कोई भी बाहर मास्टर से पूछ के नहीं जा सकता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतना बड़ा ओहदा नहीं हुआ तुम्हारा। और वहीं पर बूढ़ा कहता है, सर्वेंट कहता है कि नहीं नहीं ये हमारी मिस की गलती नहीं है, वो मैं ही था, इसके बदले में मैं अपनी जान दे दूँगा। और वहीं पर फोर्थ डिसाइपल कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अंकल जू आप मरने की, इसको तो मैं अपने आप से देख लेंगी। और सेकंड डिसाइपल कहती है अच्छी बात है, तुम्हारी पावर मेरी जितनी भी हो चुकी है जो मेरे से लड़ने की कोशिश कर रही हो। फोर्थ डिसाइपल कहती कि मैं अपने अंकल को ऐसे नहीं मरने दूंगी। और सेकंड डिसाइपल कहते चलो देख लेते हैं। सेकंड डिसाइपल ने हमला किया एक, जिससे फोर्थ डिसाइपल बच तो गई और अंकल जो कह रहा है कि नहीं मिस बच गई, लेकिन मास्टर ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया था जिससे मैसेज अपने सेक्ट में जा सकता है और वो उसकी प्रोटेक्शन भी कर सकता है। वो तोड़ के वो मैसेज सीधा सेक्ट में चला गया था और एक रेनबो कलर जैसा था वो निकल चुका था। उतने में ही फोर्थ डिसाइपल भी एक हमला सेकंड डिसाइपल के ऊपर कर देती है, जहाँ की सेकंड डिसाइपल सोचती है कि ये तो हमला बहुत ताकतवर था। इतने में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हम बाकी सब देखेंगे। ओके बाय।